हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। आप हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹500। ये एक वन टाइम पेमेंट है। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पे पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। इसमें जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। इन पांचों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की साइज़ बढ़ रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती जा रही हैं और जो वर्क है वहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कार्य है, जो वर्क है, वो धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, यानी जटिल होता चला जा रहा है। बहुत सारे कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लस यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि प्रोफेशनलिज्म हो, हर काम परफेक्ट हो, प्रोफेशनल तरीके से हो, कोई भी उसमें कमी या ड्रॉबैक ना रह जाए। इस तरीके की चीज़ें जब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आ गई हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा होना और जो वर्किंग है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होना, इसकी वजह से एक ज़रूरत समझ में आती है कि मैनेजमेंट ऑडिट किया जाए। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब कि मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू किया जाए। मैनेजमेंट जो भी वर्क परफॉर्म कर रही है उनको रिव्यू किया जाए। इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट का डेवलपमेंट हुआ, मैनेजमेंट ऑडिट आया। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट जो मैनेजमेंट जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जो प्रोसेसेस हैं, जो गोल्स हैं, प्लान्स हैं, इन सारी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करता है, इवैल्यूएट करता है। और रिव्यू और इवैल्यूएट करने से फ़ायदा मिलता है कि इनकी जो एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। यानी कि मैनेजमेंट जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, अगर उसमें कोई लूप होल है, कोई समस्या नज़र आती है, तो उसको पता किया जा सकता है इवैल्यूएशन के द्वारा। और इसके द्वारा जब हमें इवैल्यूएशन से जो कमियां हैं वो पता चल जाती हैं, तो उस अकॉर्डिंग उन कमियों को दूर करके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब जो ये परफॉर्मेंस है, ये जज कुछ स्टैंडर्ड्स के आधार पर की जाती है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, यानी पहले से ही कुछ नॉर्म्स या कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं, उनके आधार पर ही इन परफॉर्मेंसेस को जज किया जाता है। अब किसी की भी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए पहले कुछ स्टैंडर्ड होता है, तब तो हम कहते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अबव स्टैंडर्ड था या बिलो स्टैंडर्ड था। उसी प्रकार मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को हम रिव्यू करने की बात कर रहे हैं या इवैल्यूएट करने की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट में। किस आधार पर हम कहेंगे परफॉर्मेंस बेहतर है या ख़राब है, तो इसके लिए पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड बना लिए जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो गोल्स होते हैं उनको बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान्स हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। और जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, तो कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हमने प्लानिंग में बनाए थे और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कोई डेविएशन तो नहीं है। अगर कोई डेविएशन है, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सोचा था उससे अलग है, या तो बेहतर होगा या तो ख़राब होगा। बेहतर है तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से परफॉर्मेंस और अच्छी हुई, उनको इन्हांस करने के लिए उसे जानने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार से अगर स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस ख़राब है या उसमें जो डेविएशन है वो नेगेटिव में आई है, कारणों का पता लगाया जाता है और वेरियस अल्टरनेटिव सुझाए जाते हैं जिससे उस समस्या का समाधान किया जा सके, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। तो मैनेजमेंट ऑडिट के क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं? तो सबसे पहला है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट के फंक्शंस और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट के द्वारा। ये जो ऑपरेशंस को हम चेक करने की बात करें, ये कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके आधार पर किया जाता है। और किन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ किस प्रकार से की जा रही हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट के द्वारा।
तो एक समरी फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस हैं, जो भी फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, उनको एग्जामिन करना या उनको रिव्यू करना या उन्हें इवैल्यूएट करना हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट का कार्य होता है। यानी कि जो प्लान बनाया गया है उस आधार पर ही मैनेजमेंट के कार्य फंक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको रिव्यू करना या एग्जामिनेशन करना ही मैनेजमेंट ऑडिट का मेन मकसद होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इस ऑडिट के द्वारा क्या पता चलता है कि अगर कोई वीकनेसेस है मैनेजमेंट की तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और सजेशंस दिए जाते हैं, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उन समस्याओं को या उन वीकनेसेस को दूर करने के लिए, ताकि जो इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सके और मैनेजमेंट के फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिट। अब एनर्जी ऑडिट का मतलब होता है कि जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं। यानी कि एनर्जी ऑडिट क्या एक पीरियोडिक एग्जामिनेशन है। पीरियोडिक एग्जामिनेशन का मतलब है कि कुछ एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन समय के बाद जो एनर्जी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि जो एनर्जी यूज़ की जा रही है वो एफिशिएंटली यूज़ हो रही है कि नहीं, इसे एनर्जी ऑडिट के द्वारा देखा जाता है। और एनर्जी ऑडिट के द्वारा इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, हम यहाँ एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली एलोकेट किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, इस बात को इंश्योर किया जाता है एनर्जी ऑडिट के द्वारा। अब एनर्जी ऑडिट अगर हम करते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एनर्जी ऑडिट प्रमोट करता है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में, कम से कम वेस्टेज हो रिसोर्सेज। प्लस एनर्जी को सेव करने के लिए ये मोटिवेट करता है या प्रमोट करता है। तो जो प्रोसीजर्स हैं या सिस्टम है एनर्जी को सेव करने के लिए, उनको ये चेक करता है और अगर उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है तो वो किया जाता है। नेक्स्ट, ये कॉस्ट रिडक्शन पर भी ध्यान देता है कि कॉस्ट का रिडक्शन किया जा सके। और इसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एक बार अगर वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए तो उनको वापस से रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो इन रिसोर्सेज का ज़रूरी है कि हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। तो एनर्जी ऑडिट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अनुसार इसका मतलब है कि जो यूज़ ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का यूसेज है, इसका वेरिफिकेशन करना, इसकी मॉनिटरिंग करना और इसका एनालिसिस करना और एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करना जिसमें ये रिकमेंडेशंस दिए गए हों कि किस प्रकार से एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है और कॉस्ट को किस प्रकार से कम किया जा सकता है और एनर्जी के कंजम्पशन को किस प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट ऑडिट। एनवायरनमेंट ऑडिट का मतलब है ये एक अटेम्प्ट है या एक तरीका है जिसके द्वारा कंपनी का एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस है इसको रिव्यू किया जाता है या इसको इवैल्यूएट किया जाता है। ये जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं वो एनवायरनमेंट के द्वारा मिलते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि एनवायरनमेंट का ध्यान इन कंपनीज़ के द्वारा रखा जाए कि जो भी काम ये कर रहे हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म, कम से कम नुकसान पहुँचे। तो एनवायरनमेंट ऑडिट के द्वारा ये देखा जाता है कि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट के संदर्भ में या इन्वायरमेंट की तरफ किस प्रकार से है, इसका इवैल्यूएशन या रिव्यू किया जाता है। जो जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके आधार पर कंपनीज़ किस प्रकार से एनवायरनमेंट के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं, इसको एनवायरनमेंट ऑडिट के द्वारा देखा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट को लेकर के। तो कंपनीज़ या ऐसी फैक्ट्रीज़ जो कि कार्य कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो किस तरीके से एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए काम कर रही हैं, इसको इस ऑडिट के द्वारा देखा जा सकता है। तो एनवायरनमेंट ऑडिट ये असेस करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि कितने हद तक हार्म एनवायरनमेंट को पहुंच सकता है इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ के द्वारा
और उनको सजेशंस देता है या रिकमेंडेशंस देता है कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट ऑडिट सबसे पहले मिड 1970s में स्टार्ट हुआ था यूएस और वेस्टर्न यूरोप में। अब कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनको हम एनवायरनमेंट ऑडिट के अंदर कवर करते हैं, जैसे मटेरियल मैनेजमेंट, किस प्रकार से रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट किया जा रहा है या जो और मटेरियल्स हैं उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट है एनर्जी को किस प्रकार से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्टेज निकलती है इंडस्ट्रीज से उसको किस प्रकार से प्रोसेस किया जा रहा है। अगर इंडस्ट्रीज से कोई डायरेक्ट जो वेस्टेज निकल रही है, मान लीजिए केमिकल निकल रहा है, वो अगर डायरेक्ट वाटर में जा कर के मिल जाता है तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक आगे चल कर के साबित होगा। तो इसको किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है, किस प्रकार से प्रोसेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन किस प्रकार से कंट्रोल होगा। पॉल्यूशन कई तरीके के हो सकते हैं, एयर है, वाटर है, नॉइज़ है, तो इनको किस प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, उनको किस हद तक ये कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ मान रही हैं, इसको देखा जाता है कंप्लायंस ऑडिट के द्वारा। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट का मतलब है कि जो वर्क प्लेस है, यानी कि जो कंपनीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने सिक्योर हैं या कितने सेफ़ हैं, ये सेफ्टी ऑडिट के द्वारा देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेफ्टी ऑडिट एक टूल है जो मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि जो सेफ़ वर्क प्रोसीजर्स हैं, यानी कि वर्क को सेफली परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है प्रॉपरली, उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है और इन प्रोसीजर्स को प्रमोट करने के लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। फैक्ट्री में कोई हैवी मशीन्स वगैरह यूज़ की जा रही हैं, तो उन मशीन्स को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, और अगर वर्कर्स जो उस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, इन सारे काम से रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ सिस्टम होगा जो कि एक कंपनी ने या एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया होगा। किस प्रकार से सेफली वर्क किया जा सके इसे इंश्योर करने के लिए इन प्रोसीजर्स को बनाया जाता है। तो सेफ्टी ऑडिट के द्वारा मैनेजमेंट इस बात को जांचती है, इस बात को जानने की कोशिश करती है कि जो उसने प्रोसीजर्स बनाए हैं उस अनुसार ही काम इंडस्ट्रीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में किया जा रहा है। तो सेफ्टी ऑडिट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या रिस्क है जो साइट पर, साइट यानी कि वर्क प्लेस आप कह सकते हैं जहाँ पर काम किया जा रहा है, या आप इंडस्ट्री कह सकते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं, तो साइट पर किस प्रकार के रिस्क प्रेजेंट हैं और सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, इसको सेफ्टी ऑडिट के द्वारा देखा जाता है। जो सेफ्टी ऑडिटर होता है, अब सेफ्टी ऑडिट की जब बात आती है तो सेफ्टी ऑडिट कौन करेगा, तो सेफ्टी ऑडिटर करेगा। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 में सेफ्टी ऑडिटर के लिए कुछ एडवाइजेज हैं या कुछ ड्यूटीज़ आप कह सकते हैं सेफ्टी ऑडिटर की दी गई हैं। पहला है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या डेंजरस अकरेंसेस, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई हज़ार्डस सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना सेफ्टी ऑडिटर को ज़रूरी होता है। तो उसे एडवाइस किया जाता है कि ऐसी कोई दुर्घटना अगर होती है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। दूसरा है कि अनसेफ एक्शंस जो होते हैं वर्कर्स के द्वारा, उसको रिमूव करने का प्रयास किया जाए, ऐसे मेजर्स अपनाए जाए जिनसे अनसेफ एक्शंस जो हैं वर्कर्स के उनको दूर किया जा सके या उनको ख़त्म किया जा सके। अगर आयरन रॉड के साथ काम किया जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने हाथ में ग्लव्स पहने ताकि उनके हाथ को नुकसान न पहुंचे, और गॉगल्स लगा कर रखें ताकि जो चिंगारी निकल रही है उसकी वजह से उनको नुकसान ना हो। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना है या उन्होंने गॉगल्स नहीं लगाए। इस तरीके की छोटी लापरवाहियों की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करना जिसकी वजह से अगर कोई अनसेफ एक्शन लिया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा तो उसको हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। इसके अलावा प्लांट सेफ्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके बारे में एडवाइस देना, एडवाइस करना सेफ्टी ऑडिटर का काम होता है।
नेक्स्ट है इसमें हमारा सिस्टम्स ऑडिट। सिस्टम आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो आजकल का मॉडर्न ज़माना है, इसमें हर चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी काम किए जा रहे हैं, जितने डेटा अपलोड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर की जाती हैं। तो सिस्टम ऑडिट हम कह सकते हैं कि सिस्टम का ऑडिट करना, यानी कि रिव्यू करना, इवेल्युएट करना, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा, उसको, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम्स इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है, उसको रिव्यू करना, इवेल्युएट करना, और ये देखना कि जो इन्फॉर्मेशंस प्रोसेस की जा रही हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा एफिशिएंटली यूज़ की जा रही हों, और जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है ये रिलायबल होना चाहिए। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि जो सिस्टम्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो रिलायबल हो, सही हो, और इन इंफॉर्मेशंस का एफिशिएंटली और सही जगह यूटिलाइजेशन किया जा रहा हो। अब सिस्टम ऑडिट इसलिए किया जा रहा है कि जो डिसीजन है वो करेक्टली लिए जाएं, प्लस अगर सिस्टम से रिलेटेड कुछ समस्या है, कुछ वायरस है, इस प्रकार की कोई चीज़ें हो रही हैं तो उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा जो कॉस्ट है उसको घटाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ये जो इन्फॉर्मेशन से इनको यूज़ करके लिया जा सके। इसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जो सिस्टम्स हैं वो सही प्रकार से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशंस हैं या जो सिस्टम्स हैं इनकी सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे, ये देखना सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि द ऑडिट विच आइडेंटिफाइज वीकनेसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर नेसेसरी इम्प्रूवमेंट इज, वो कौन सा ऑडिट है जो कि मैनेजमेंट की वीकनेसेस अगर कोई है तो उनको आइडेंटिफाई करता है और मेजर्स को सजेस्ट करता है इम्प्रूवमेंट करने की। चार ऑप्शंस हैं: एनर्जी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। तो यहाँ पर बात हो रही है मैनेजमेंट की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने की और उसे इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स बताने की। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है। स्टेटमेंट 1 है, सेफ्टी ऑडिट आइडेंटिफाइज वेरियस रिस्क present at the site and find out whether the safety procedures and practices is being properly implemented and followed. Statement 2 है, for the purpose it is advised to maintain records which are related to accident dangerous occurrences. Statement 1 कह रहा है कि सेफ्टी ऑडिट क्या करता है, तो जो साइट है, जो वर्क प्लेस है, उस पर जो रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, उनको पहचानता है और इस बात को देखता है कि जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। इस पर्पज़ के लिए एडवाइस किया जाता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए। ये रिकॉर्ड्स एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंसेस, जो हजार्डस सिचुएशंस हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। तो सेफ्टी ऑडिट के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है कि जो सेफ्टी ऑडिटर है उसकी ड्यूटीज़ में हमने देखा कि ये उसको सजेस्ट किया जाता है या एडवाइस किया जाता है कि जो एक्सीडेंट्स या डेंजरस सिचुएशंस होती हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड को बना करके रखे। कौन कौन से रिस्क वर्क प्लेस पर हैं या हो सकते हैं वो इस रिकॉर्ड के द्वारा देखा जा सकता है। ये चीज़ें या ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हुई, उस समय जो प्रोसीजर्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया या नहीं, इन सारी चीज़ों को सेफ्टी ऑडिटर चेक कर सकता है अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आज के इस वीडियो में हमने रीसेंट ट्रेंड्स देखे ऑडिटिंग में। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।